गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनओसी नेपाल में। एनओसी कैसे ले सकते हैं आप, बहुत चर्चे वाला बात है। नेपाल में अभी जो मेडिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन हुआ है और वहाँ पर बच्चा सब की कहीं भी जा रहा होगा, उसका 100 से बिलो आया है तो उसे सुनने को मिल रहा होगा आप सभी को कि एनओसी तो मिल ही नहीं सकता। एनओसी बिना कैसे जाओगे आप फॉरेन, एनओसी तो कंपलसरी है। तो हम वही बताने वाले हैं कि अगर आप एलिजिबल हो, एनओसी मिल सकता है तो आप कैसे ले सकते हैं और एनओसी का इम्पोर्टेंस क्या होता है और आप क्या कहाँ कहाँ आपको एनओसी का ज़रूरत पड़ेगा, वो सारी चीज़ हम लोग ब्लैक बोर्ड पर समझने वाले हैं जो पीछे लिखे थे। मैं स्टार्ट करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा फेस नहीं दिख रहा होगा तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले एनओसी लेटर इन नेपाल। तो एनओसी देखो, इस तरह से बोलोगे कि एनओसी तो लेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो रहता है एक पेपर पर आता है। जैसे कि थिन शीट ऑफ पेपर लीजिए, उस तरह का पेपर पर आता है, ट्रांसक्रिप्ट रहता है, उसी तरह से रहता है उसका पेपर। तो उसे एनओसी लेटर बोलना पड़ेगा। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनओसी का? जो एनओसी सुनते हैं आप, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, वास्तव में उसका फुल फॉर्म क्या है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन जब हम लोग एनओसी सिर्फ बोलते हैं तो एनओसी लेटर बोलते हैं, और अगर हमें फुल में बोलना पड़े तो एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर होता है। एक करने का मतलब कि वो लेटर होता है जहाँ की आप शो करोगे तो आपको एक परमिट मिलेगा, परमिशन मिलेगा कहीं पर। तो वो तो आपको बता दिया। तो जैसे कि एनओसी हम कहाँ से ले सकते हैं, ये कौन एनओसी देता है, वास्तव में जो एनओसी है कौन देता है? तो देखिए, एनओसी आप मेडिकल फील्ड के हैं तो आपको लग रहा होगा कि मेडिकल एजुकेशन देगा, लेकिन ये मेडिकल एजुकेशन भी किसी चीज़ के, किसी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। वो कौन सा मिनिस्ट्री है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से एनओसी लेते हैं। तो एनओसी के लिए मेडिकल में नहीं, आपकी करने मतलब फॉरेन स्टडी, किसी भी फॉरेन स्टडी की किसी भी फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन, मेडिकल या करने का मतलब कि जो दूसरा फील्ड सब जो है इंजीनियरिंग, ये सब में भी जाते हैं तो आपको एनओसी का नीड पड़ता है। तो देखिए, एनओसी करने का मतलब कि प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मैंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कर है, उस तरह से हो गया। तो हम लोग यहाँ पर सबसे जो मेजर है वाई, अगर एनओसी क्यों ज़रूरत है, एनओसी का ज़रूरत है लेकिन क्यों, ये बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, हम लोग ये जो एनओसी हम यहाँ से जब लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जब हम लोग एनओसी लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर लेंगे, तो वो हमें क्या करेगा, फॉरेन स्टडी के लिए परमिट करेगा कि इस गवर्नमेंट जो है वो हमें फॉरेन स्टडी के लिए हम लोग एलिजिबल है, हम लोग का सब कुछ क्राइटेरिया फिलअप हो रहा है, वो कहकर हमें फॉरेन स्टडी के लिए परमिट कर देगा। नो ऑब्जेक्शन लेटर, एनओसी हमें परमिट करेगा या हमको परमिशन देगा। तो हम किसी भी देश में फॉरेन स्टडी के, जिस देश के लिए अप्लाई किए होंगे एनओसी के लिए, उस देश में हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर ये भी देखेंगे हम लोग कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हमें एनओसी के लिए। तो थोड़ा फास्ट बोल रहे होंगे आप। तो उसके बाद है कहने का मतलब कि ये क्यों चाहिए। तो देखो, अगर हम लोग कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं फॉरेन कंट्री में, या अपने भी कंट्री में लेते हैं जब एडमिशन, तो उसमें क्या होता है कि हमें पेमेंट देना पड़ता है। वो कॉलेज को, हम लोग को कुछ पेमेंट देना पड़ता है ताकि वो कॉलेज हम लोग को एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो उसी तरह से जब हम फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग एजुकेशन सर्विस लेंगे, कुछ लर्निंग, कुछ सीखने जाएंगे। तो हम लोग किसी ना किसी कॉलेज से एसोसिएटेड होंगे, जिस कॉलेज से एसोसिएटेड होंगे उस कॉलेज को हमें कुछ ना अमाउंट पे करना पड़ेगा। जो अमाउंट कहाँ से, हम लोग अपने कंट्री से वहाँ पर सेंड करेंगे, या हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग वहीं पर कोई काम कर वो एक्सपेंडिचर मीट करें। और देखिए, माने वहाँ से भी हम लोग को यहाँ पर कंट्री में अपना पैसा बैठाना पड़े कुछ, तो एनओसी क्या हम लोग को नीड पड़ता है। तो मेनली जो होता है, जो भी बच्चा पढ़ने जाता है उसमें क्या होता है कि जे उसके पैसा का नीड पड़ता है। जे मतलब जो भी वो ओरिजिन कंट्री होता है उसके, जैसे नेपाल से कोई फॉरेन पढ़ना जा रहा है तो नेपाल से उसको पैसा, फैमिली वाले मेंबर उसको पैसा बैठाते हैं। तो पैसा बैठाने के लिए बैंक में जाएंगे आप, तो बैंक आपसे एनओसी रिक्वायर करते हैं। वो जैसे कि आपको 1-2 रुपया तो बैठाना नहीं है, स्विफ्ट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लाखों में। तो लाखों इसी तरह से बैंक से ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसके लिए आपको एनओसी नीड होता है। जैसे कि आप किस पर्पज से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा है जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं,
फॉरेन कंट्री में, या मेरा भैया पढ़ रहे हैं, या मेरा जो भाई है वो पढ़ रहा है, या बहन पढ़ रहा है, जो भी बोलेंगे, तो उसमें वो कैसे मानेगा कि बैंक वाला कि हाँ वास्तव में आप स्टडी पर्पज़ के लिए पैसा पटा रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पर गवर्नमेंट आपको जो परमिशन दिया है एनओसी के माध्यम से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लेटर के माध्यम से, तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर आपको शो करना पड़ता है बैंक को। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, नीडेड टू सेंड पे फी टू फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर नेपलीज बैंक फ्रॉम नेपलीज बैंक। कोई भी हम लोग नेपलीज बैंक से फॉरेन में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि स्विफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम लोग को या किसी भी माध्यम से और माध्यम से भी पैसा बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पर, तो हमको ये एनओसी कंपलसरी देना पड़ेगा वहाँ पर। तो एक हो गया। उसके बाद एक और बात है, जैसे कि हम लोग फॉरेन में जाते हैं तो कोई भी देखिए, हमारा जो कंट्री है या कंट्री से बाहर जाने के लिए एक इंडिया ही है जहाँ की हमें पासपोर्ट का नीड नहीं पड़ता है और हमें माइग्रेशन उतना की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन इंडिया के बाहर की बात कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या कोई भी कंट्री, तो हम लोग क्या होता है कि एयरवे से जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर हम लोग को वहाँ पर इमाइग्रेशन वाले भी एनओसी किस पर्पज़ के लिए हम फॉरेन जा रहे हैं वो हमसे मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो उसमें हमें एनओसी शो करेंगे तो वो लोग हमको बुझेंगे कि स्टडी पर्पज़ से जा रहा है बच्चा, और स्टडी पर्पज़ के लिए हमें वो लोग परमिट करेंगे और एयरवेज में जाने देंगे। तो इसके लिए एक और है, ऑफन आस्क्ड बाय इमाइग्रेशन ऑफिसर्स एट नेपाल एयरपोर्ट। जब हम लोग नेपाल एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर इमाइग्रेशन जो ऑफिसर है वो हमसे पूछेंगे, और जब हमें वो लोग आस्क करेंगे तो हमें एनओसी शो करना होता है वहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं कि हाउ टू गेट एनओसी लेटर, जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर है वो हम कैसे ले सकते हैं नेपाल गवर्नमेंट से। ये सब तो हो गया कि जो हमें यहाँ ज़रूरत है ये प्रोवाइड करता है, लेकिन उससे हम कैसे अप्लाई करें। तो देखिए, एनओसी जो है ऑब्जेक्शन लेटर सर्टिफिकेट, वो ऑफलाइन भी ले सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा काम जो ऑनलाइन हो रहा है, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। तो जैसे कि ये आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे ऊपर बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि स्कॉलरशिप विंग्स कागेश्वर महल है, जो कागेश्वर महल है वहाँ जो है ये, वहाँ हमको जाना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, और उसी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप विंग कागेश्वर महल में है, वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम जाएंगे तो दो किस्म का है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन, मैंने बता दिया। तो ऑफलाइन में आप जाएंगे तो थोड़ा करने मतलब कि अभी कोविड-19 के समय है, तो आपके लिए हो सकता है कि जो वो फैसिलिटी ऑफलाइन ना पर अवेलेबल हो, या हो भी तो करने मतलब कि आपको थोड़ा लाइन से गुजरना पड़ेगा, उसमें थोड़ा कुछ वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप घर पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी बताने वाले हुए हैं इसमें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी अवेलेबल है इसके लिए। उससे पहले जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होगा, जैसे कि या ऑफलाइन या ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में देखिए, सबसे पहले तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर प्रोग्राम की मास्टर प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम से हिसाब से, जैसे कि मैं बैचलर के लिए इसमें अक्सर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आप उसी हिसाब से मास्टर या दूसरे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो समझ जाइएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप कहने को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर में, अगर बैचलर प्रोग्राम के लिए, किसी भी बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर +2 का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो आपको कंपलसरी हो गया। उसके बाद कहने का मतलब कि आपके पासपोर्ट, सिटीजनशिप कंपलसरी हो गया, और इसका तीनों का ओरिजिनल आपको लेकर जाना पड़ेगा। और उसके बाद एक और चीज़ है जो कि कहने का मतलब कि ऑफर लेटर है, जो कॉलेज, जो जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई किए थे वो कॉलेज का ऑफर लेटर भी आपके पास होना ज़रूरी है, ऑफर लेटर। उसके बाद कहने का मतलब कि ये चारों का ओरिजिनल हो गया। उसके बाद एक चारों का कहने का मतलब आपको जेरोक्स कराना पड़ेगा, और नोटराइज्ड, उसे नोटराइज भी कराना पड़ेगा, और वो सब डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर ऑफिस में जाना पड़ेगा एज ऑफलाइन। यदि ऑनलाइन भरेंगे तो वही सब अटैचमेंट का, फाइल अटैचमेंट का आपके पास आएगा, वो फाइल अटैचमेंट भी आएगा। लेकिन अगर आप मेडिकल एजुकेशन जैसे के लिए अप्लाई करें मेडिकल के लिए, तो देखिए CE में क्या है, रूल है क्या मेडिकल एजुकेशन द्वारा, कि मेडिकल एजुकेशन कमीशन है जो सारंथी में भक्तपुर में है, उसके द्वारा क्या रूल है कि अगर आप मेडिकल फॉरेन स्टडी में किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो फील्ड में पास होना जरूरी है। तो आप उसका स्कोर कार्ड भी प्रिंट आउट कर ले जाइएगा। ऑफलाइन भी जा रहे हैं तो, या ऑनलाइन भी जा रहे हैं तो उसका स्कोर कार्ड भी प्रिंट आउट मीन्स PDF फॉर्म में रखिएगा वहाँ पर अपलोड करने के लिए, कि स्कोर कार्ड, विदाउट स्कोर कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है NOC, क्योंकि आपको 100 से ज़्यादा लेकर आना है भला।
तो ये हो गया ऑफलाइन। और देखिए ऑफलाइन में आप जाएंगे तो उसी दिन आपको मिल जाएगा, ऑन सेम डे आपको अवेलेबल हो जाएगा आपका एनओसी लेटर। या ऑनलाइन जाएंगे तो उसी दिन आपको जब अप्लाई करेंगे तो कुछ देर बाद, मीन्स आप समझ सकते हैं कि शाम तक आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, जिस ईमेल में आपको उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर जाकर वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा ना ओरिजिनल, तो उसे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ये लाइन की झंझट से बच जाएंगे, सीधे जाएंगे सिग्नेचर लेकर आ जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि इसका फी कितना है। तो जैसे कि आप सिंगल एनओसी का जो चार्ज है वो मतलब कि 2000 है। जैसे कि आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 2000 लगेगा फी। और उसके बाद करने मतलब कि नेफलिज करेंसी में है। और उसके बाद इसमें आपको ये सब कुछ हो गया। तो ऑफलाइन भी दिए है, तो सेम डेज में आप वी नीड टू गो टू एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू कलेक्ट द लेटर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाना होगा हमको, और वहाँ पर जाकर अपना एनओसी लेटर कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा एनओसी करने मतलब कि रेडी है कि नहीं ये हम करने मतलब कि इसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, noc.moest.gov.np पर लॉगिन करके भी हम लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसे कि हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो कहाँ से अप्लाई करें, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि noc.moest.gov.np पर लॉगिन कर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते वक्त वहाँ पर दो चीज़ हमें मिलेगा अप्लाई करने के लिए। जैसे सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगेगा, तो जब हम मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वहाँ पर रख देंगे तो उसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन OTP आएगा, और जिससे हम वेरीफाई कर लेंगे अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद करने मतलब कि वहाँ पर हम लोग अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, डिटेल बना सकते हैं एनओसी की वगैरह, और वहाँ पर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बार और हम लास्ट में बता दें आपको, अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि MBBS, BDS, माम्स, नर्सिंग, बी फार्मा, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ जरूर वहाँ पर मांगेंगे कि ये कम्युनिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है जो स्कोर कार्ड मांगेंगे। तो आप स्कोर कार्ड 100 है तो अभी जाकर अप्लाई कीजिएगा, 100 नहीं आया तो आप अप्लाई कर भी कोई फायदा नहीं होगा आपका, मतलब कि वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट भी हो जाएगा भी तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्कोर कार्ड इज कंपलसरी, उसे अपलोड करना पड़ेगा या आपको लिखना पड़ेगा कि कितना उसमें नंबर में कितना आपका आया था। लेकिन फिर नहीं आया होगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड डाटा स्टोर है वहाँ पर, वो लोग फाइंड आउट कर लेंगे और इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो आप कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए कोशिश मत कीजिएगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलअप कर मैं अपना एनओसी बना ले, क्योंकि बाद में भी आपको जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइज मैंने सब कुछ डिटेल में एनओसी के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आशा करूंगा कि आप सभी को उसके बारे में, एनओसी के बारे में थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, और कुछ भी आपका क्यूरी होगा और मैं ये भूल गया होगा इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, मुझसे छूट गया होगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, या कुछ इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको जानकारी होगा तो वह भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और आप पूरा वीडियो देख के उसके लिए थैंक यू सो मच।